एक भाई का क्वेश्चन आया है, वो कह रहा है कि वी शुड टेक क्रेटीन HCl और मोनोहाइड्रेट। किसी को इतना आग मत दो कि कोई तुम्हारे को आए और एक बात बोले और तुम पूरे दिन नेगेटिव हो जाओ। अगर मैं पीसीटी करूंगा तो मेरा नेचुरल टेस्टोस्टेरोन रिकवर होगा और मेरे रिसेप्टर रीगेन हो जाएंगे और फिर मेरी ग्रोथ दुगनी होगी। चल शाबाश, बहुत बढ़िया, दो और। तो भाई अभी चल रही है पीसीटी और वर्कआउट करने का मन नहीं करता, लेकिन करनी तो पड़ेगी। अगर मैं पीसीटी में वर्कआउट नहीं करूंगा तो मेरा नेचुरल टेस्टोस्टेरोन तो ऑलरेडी सप्रेस है और सप्रेस हो जाएगा। तो LHFSS को रिकवर करने के लिए वर्कआउट नहीं छोड़ना, 60 से 70% वर्कआउट करना है और मैं वही करने जा रहा हूँ। और मैंने डाइट भी नहीं छोड़ी है। थोड़ा बॉडी वेट ड्रॉप हुआ है, कोई बात नहीं, दोबारा रिकवरी हो जाएगी। ये मेरे भले के लिए ही है। अगर मैं पीसीटी करूंगा तो मेरा नेचुरल टेस्टोस्टेरोन रिकवर होगा और मेरे रिसेप्टर रीगेन हो जाएंगे और फिर मेरी ग्रोथ दुगनी होगी। तो ये मेरे कोच साहब ने बोला है। तो आज करते हैं लेग्स का वर्कआउट, हल्का वर्कआउट करेंगे 60-70% और आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन के जवाब है वो भी देने की कोशिश करूंगा। और हाँ, इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो जरूर कर लेना, वहां पे रोज नॉलेजेबल वीडियो आ रही है भाई, जाके चेक करो। चक्कर पता है क्या है, ये छोड़ देते हैं। मैं लगा पड़ा हूँ 20 साल से। 10 साल की एज में मैंने जिम ज्वाइन किया था, 10 ईयर जब मैं 10 साल का था, और आज मैं 35 ईयर का हो गया हूँ। 25 साल हो गए मेरे को। और लोग बोलते हैं कि हमारी बॉडी नहीं बन रही। और भाई एक दर्जन केले खाते खाते घर चले गए, और अगर दूध ना मिला टाइम पे तो मम्मी से लड़ रहे होते थे, मेरा मसल लॉस हो जाएगा, आपने दूध नहीं मंगाया। डेयरी वाला 3.5 रुपए टोकन मिलता था ना, वो टोकन डालो 3.5। हाँ, मेरे ना बाल झड़ रहे थे, मैंने PRP कराई है, भाई ने भी कराई है। तो अभी इनके मेरे ऐसे बाल हो जाएंगे बिल्कुल। देखो क्यों नहीं है मूड भाई। एक बात का ध्यान रखो, परवाह उसकी करो जो आपकी चिंता करता है। कोई बंदा तुम्हारे को नेगेटिव कर जाए, इतने कमजोर नहीं हो तुम। किसी को इतना आग मत दो कि कोई तुम्हारे को आए और एक बात बोले और तुम पूरे दिन नेगेटिव हो जाओ। हमेशा पॉजिटिव रहो। माँ बाप ने बचपन से क्या सिखाया कि तुम मर्द हो, मर्द को दर्द नहीं होता। और कोई आया तुम्हारे को 2 बात बोली और तुमने क्या करा, उसको दिल पे लगाया और पूरे दिन सोच रहे हो। इससे क्या होगा, एक तो आपकी पर्सनल ग्रोथ नहीं होगी, सारा दिन टेंशन में रहोगे, आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे, ना कोई स्किल्स पे काम कर पाओगे, बीमार हो जाओगे, स्ट्रेस लो होगा तो टेस्टा भी लो होगा, कमजोर हो जाओगे। फिर तुम कमजोर होगे तो घर वाले परेशान होंगे। तो घर वालों को खुश रखो भाई, बाकी दुनिया नाराज होती है, होने दो, भगवान और घर वालों को बाकी दे भाड़ में। अपना मस्त रहो, खाओ पियो मौज में। चलो, श्री राधे।
अब हम लोग क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। एक भाई कह रहा है कि मेरे को अपनी बॉडी और ग्रो करनी है, मैं कंफ्यूज हूँ कि मुझे कितना माइक्रोस चाहिए, कितना फाइबर चाहिए। ठीक है, आप मुझे बताओ कि मेरे को कौन सी डाइट फॉलो करनी चाहिए। फैट ज्यादा हो रहा है बॉडी में, वो भी कम करना है। तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं, अपनी बॉडी वेट के हिसाब से माइक्रोस काउंट करने के लिए मैंने बहुत सारे फॉर्मूले बताए। अगर आप फिर भी नहीं समझ पा रहे तो मैं आपको नॉर्मल बता देता हूँ। जो आपके माइक्रोस होंगे ना, वो बॉडी वेट का अकॉर्डिंग 1.6 ग्राम से लेके 2.2 ग्राम तक अपनी बॉडी वेट पर केजी के हिसाब से प्रोटीन ले लेना। कार्ब आप अपनी ट्रेनिंग पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एक्टिविटी कितनी है, आप कितना कार्डियो कर रहे हो, उसके हिसाब से आपको कार्ब डिजाइन करना पड़ेगा। अगर आप लीन गेन करोगे तो 200 से 300 कैलोरी सरप्लस, अगर आप फैट लॉस करोगे तो 300 से 500 कैलोरी डेफिशिट पे जाना पड़ेगा आपको। जंक फूड अवॉइड करना पड़ेगा, अपना हाइड्रेशन पूरा रखना, 5 से 6 लीटर पानी पीना, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 80 ml पर केजी के हिसाब से बॉडी वेट कैलकुलेट कर लेना, इतना पानी पीना, और 7 से 9 घंटे की स्लीप। ठीक है, आपको फैट लॉस भी हो जाएगा और आपके मसल्स भी विजिबल हो जाएंगे। और हाँ, एक लास्ट में एक चीज हो, कम से कम 40 से 50 मिनट आपको कार्डियो करना है। 12 से 15,000 स्टेप्स आप काउंट कर लेना, फोन में कर लेना, या फिर आजकल डिजिटल वॉच आती है बहुत सारी, स्पोर्ट्स वॉच, वो आप ले सकते हो। एक भाई का क्वेश्चन आया है, वो कह रहा है कि वी शुड टेक क्रेटीन, HCl और मोनोहाइड्रेट। भाई HCl क्रेटीन है ना, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। HCl प्योर मिलता भी नहीं है, लेकिन मोस्ट रिसर्चेबल क्रेटीन है मोनोहाइड्रेट। वो आप 3 से 5 ग्राम यूज करो, सबसे बेस्ट है, सबसे ज्यादा रिसर्च हुई है इसके ऊपर। ठीक है, और दूसरा, जब आप इसको यूज करोगे तो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग पानी जरूर पी लेना। जितना आपका बॉडी वेट है 70 ml से लेके 80 ml तक पर बॉडी वेट केजी के हिसाब से कैलकुलेट कर लेना, और वो पानी पूरे दिन में आप पीना। ठीक है ना। और दूसरा, आपके जॉइंट्स में पेन होता है तो आप ओमेगा 3, विटामिन सी, कोलाजन, विटामिन डी, ये चीजें यूज कर लो। कर्कुमिन या फिर टर्मरिक बिफोर बेड। अश्वगंधा, मैग्नीशियम ऐड कर लेना, ये आपकी स्लीप को बेटर करता है, रिकवरी आपकी फास्ट होगी। और लाइट स्ट्रेचिंग, अगर आपको जॉइंट्स में प्रॉब्लम है तो पहले स्ट्रेचिंग कर लेना, लाइट मोबिलिटी कर लेना अपने जॉइंट्स वगैरह की। अगर आपको नी में है या फिर रिस्ट में है तो आप रिस्ट बैंड भी यूज कर सकते हो। और डेफिशिएंसी भी हो सकती है, अगर जॉइंट में प्रॉब्लम हो रही है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है आपके अंदर, और या कैल्शियम की, आप वो टेस्ट करा लेना, उससे आपको पता लग जाएगा। फिर डॉक्टर आपको नॉर्मली मेडिसिन लिख के दे देगा। एक भाई कह रहा है कि मैं 5.7 इंच मेरी हाइट है, कितना वेट होना चाहिए। भाई नॉर्मली आपका वेट 70 किलो से लेकर 78 किलो के बीच में होना चाहिए। अगर आप लीन हो तो आपको 80 से लेके 85 केजी के अराउंड होना चाहिए। अगर आप गेनिंग करोगे, आप सोच रहे हो कि मैं 100 किलो का हो जाऊं, तो वो करना आपकी गलती है भाई। उसमें आपका फैट और बढ़ेगा, और कटिंग के टाइम पे आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, बहुत एक्सट्रीम डाइटिंग पे जाना पड़ेगा आपको। तो कोशिश करो 500 से 700 कैलोरी डेफिशिट पे जाओ। वीकली आधा किलो से लेके 750 ग्राम आपका वेट ड्रॉप होगा, आपका बेली फैट भी चला जाएगा, आपके मसल्स भी विजिबल हो जाएंगे। जब आप लीन हो जाओगे ना, उसके बाद आप लीन गेन स्टार्ट कर देना, 300 से 500 कैलोरी सरप्लस पे जाओगे तो आपकी मसल्स बढ़ जाएगी। एक बात का ध्यान रखना, प्रोटीन को डिवाइड कर लेना अपनी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, 1.6 ग्राम से लेके 2.2 ग्राम पर केजी के हिसाब से। आप अगर 90 किलो के हो तो 180 या 200 ग्राम आप प्रोटीन यूज करना, उसको आप 5 मील में डिवाइड कर लेना। हाइड्रेशन प्रॉपर रखना, 5 से 7 लीटर पानी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ साथ 50 मिनट कार्डियो भी करना। ठीक है, ऑयली जंक फूड ये सारी चीज अवॉइड करना। फैट लॉस हो जाएगा, मसल विजिबल भी हो जाएंगे, और फिर हम लीन गेन भी करेंगे। तो आज का वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको बहुत मजा आया होगा। जो भी क्वेश्चन है आप लोगों को जाके कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन करो, और मेरा इंस्टाग्राम पे रोज नॉलेजेबल वीडियो डाल रहा हूँ मैं, वो भी जाके देखो मेरे भाई। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।